जय हिंद दोस्तों, आज फिर प्रतिशत की क्लास लेके आया हूँ। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इस पे देखेंगे। इस पे कह रहा है चावल का मूल्य 25 रुपये केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाता है। खर्च को आसान बनाए रखने के लिए खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि फिर बराबर हो जाए। देखेंगे, अगर कह रहा है चावल का मूल्य 25 रुपये था, पहले 25 रुपये प्रति केजी था, अब हो गया है 30 रुपये प्रति केजी। तो खर्च को आसान बनाए रखने के लिए खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखेंगे, पहले 25 रुपये था, 25 रुपये प्रति केजी था, इसके बाद फिर बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो गया। 30 लिख देंगे। कितना बढ़ा है, तो बढ़ा कितना है, 5 बढ़ा है। इसको 5 को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद किससे बढ़ा है, तो 30 से बढ़ा है। वो 25 से बढ़ा है 30, तो 30 लिखे नीचे। हमको प्रतिशत में लाना है, कितने प्रतिशत कह रहा है, कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो गुणक 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसके बाद इसको काटेंगे 2 से, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। 2 से काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, ये हो गया 50। अब यहाँ से 50 हो गया, 50/3 आ गया, 50/3 आया। इसके बाद इसको जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 16, 3 एकम 3, 16 सही 16×48, 16 सही 2/3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसको देखेंगे। इस पे कह रहा वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि हो जाने पर क्षेत्रफल 69% की वृद्धि हो जाए, k का मान बताना है। तो इस पे कह रहा है क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल के 69% की वृद्धि की गई, 69% की वृद्धि की गई, 100 से 69% की वृद्धि की गई, तो ये हो जाएगा 100 से वृद्धि की गई है तो 169 हो जाएगा। यहाँ पे 169 हो गया। अब वर्ग में पूछ रहा है क्षेत्रफल वृद्धि हो जाने पर क्षेत्रफल 69% की वृद्धि की गई। इस पे वर्ग लगा, वो अंडर रूट कर देंगे, 100 हो जाएगा। अंडर रूट में इसको कर देंगे, 169 हो जाएगा। 169 हो गया। इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका होगा 10, इसका कितना होगा, 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है। देखें कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 बटा किससे बढ़ रहा है, 13 से, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काटेंगे, यहाँ पे किससे बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है। 10 से 3 बढ़ा है, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे, 10। इसके बाद यहाँ से 1 0 कटा देंगे। यहाँ पे बचा 3/3, इससे गुणा कराएंगे इसको, तो हो जाएगा 30 प्रतिशत आ जाएगा इसका। देखें अगला क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी क्षेत्र ज्ञात करें। देखेंगे क्वेश्चन है, इस पर पूछ रहा है क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण। 100 करेंगे, 19% की कमी हुई है तो 19% की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। वर्ग इसको अंडर रूट में लिखेंगे, 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसको अंडर रूट में लिखेंगे, 81 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। इसका क्या होगा, 9 होगा। देखेंगे,
न हो जाएगा। इससे कितना कम है तो 1 कम है, 1 लिखेंगे। किससे कम हो रहा? 10 से कम हुआ, बट गुणा 100 कर देंगे। इसके बाद इससे 1 0 से 1 0 यहाँ से कटा देंगे, इस पे बचा 10% इसका आंसर आ जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन। इस पे कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई, राजस्व में प्रति 60% की वृद्धि हुई तो X का मान पूछ रहा है। इसको जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई, उसी के बिक्री में 60% की वृद्धि हुई। इसको परिवर्तन प्रतिशत से भी लगा सकते हैं। देखेंगे इसको अनुपात से देखें। 100 कह रहा है 20% की, देखेंगे अनुपात से देखेंगे। इसमें कह रहा है 20% की कमी होगी। 20% की कमी हुई तो कितना बचा? 100 में 20 माइनस करेंगे, 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे। इसके बाद कह रहा है उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, राजस्व में प्रति में 60% की वृद्धि हुई। 60% की वृद्धि करा देंगे। इस पे 60% की वृद्धि होगी, 160 हो जाएगा। ये देखें कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 60 80 गुना 60, 80 बढ़ा। इस पे 80 लिखेंगे। 80 किससे बढ़ रहा है? 160 से। 80 इससे अंतर कितने आया? 80 का है। किससे बढ़ रहा है? 80 से। 80 लिखेंगे, बट गुणे 100 कर देंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 80 से 80 कट जाएगा, 100 आ जाएगा इसका आंसर। देखें अगला क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई है तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई है, राजस्व में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान पूछ रहा है। पहले देखेंगे, पहले कह रहा है 20% की कमी हुई है। 20% की कमी हुई तो 100 में 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अनुपात लगाएंगे। इसके बाद कह रहा है उसकी बिक्री में X% की वृद्धि, यदि राजस्व में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि हुई तो 125 हो जाएगा। 125 होगा। अब इसको देखें कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है 45 बढ़ा, 45 लिखेंगे। 45 लिख के बटे में किससे बढ़ रहा? तो 80 से बढ़ रहा, 80 लिखेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। इसके बाद इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80, 4 बार में कटेगा। 20 पंचे 100, 5 बार में कट गया। इसके बाद इसको काटेंगे, इसको गुणा करा दें। 225 बटा 4। अब इसका भाग दिलाएंगे तो 20 चौक 80, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24 बचा 1, 4 दुनाई 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, 56.25% ये आ जाएगा इसका आंसर। देखेंगे इसी तरह अगला क्वेश्चन। इस पे कह रहा है एक वृत्ति का व्यास 75% बढ़ने पर परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी? तो अगर 75% बढ़ने को कह रहा है, 75% बढ़ेगा तो पहले 100 होगा। 100 में 75 जोड़ेंगे तो 75% का रहा बढ़ रहा है तो 175 हो जाएगा। देखें कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 75 बढ़ रहा है। अब 75 लिखेंगे। इसके बाद 75 लिखेंगे। 75 किससे बढ़ रहा है? 100 से बढ़ रहा है। 100 लिखेंगे, 100 गुणा 100 करा देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 75 बचेगा। 75% इसका आंसर आ जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन है ये 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है। इस पे कुछ सूत्र होते हैं। देखिए ये सूत्र है, सूत्र देख लेना। सरफेस एरिया बराबर 6 विकर्ण निकालना है तो a√3 है करके है। अगर इससे निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करके निकाल सकते हैं। देखेंगे इस पे क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो घन में आयत में कितने % की वृद्धि होगी। देखेंगे इस पे कह रहा है किसी घन की भुजा अगर बढ़ाएंगे तो पूरा बराबर करेंगे, सभी 20% बढ़ाना कर रहा है। 20% लंबाई बढ़ाएंगे, 20% चौड़ाई बढ़ाएंगे। देखेंगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो घन के आयत में कितने % की वृद्धि होगी। देखेंगे अनुपात से 20% बढ़ा दिया जाता है, पहले 100 रहा होगा। घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो 100 रहा होगा, फिर 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया। 3 बार लिखेंगे इसको, 100 से 120 लिखेंगे, 100 से 120 लिखेंगे, 3 बार लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे काटेंगे इसको 1 2 3 3 0 3 0 काट देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 1000 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 12 12 में 44, 12 क्यूब होता है 17 28, 17 28 लिखेंगे, 17 28 लिख देंगे। कितना बढ़ रहा है, इससे कितना बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है 728। अब 728 बढ़ रहा है, यहाँ पे एक 3 0 है, 3 0 में 1 0 हटा देंगे, इसको काटेंगे तो 0.10 यहाँ पे आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। 72.5 आंसर आ जाएगा इसका। 72.8 28 है, 72.8 आंसर आ जाएगा। वीडियो रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके पिछली वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। जय हिंद।